जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल LHM साइंस पे। दोस्तों अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि यूक्लिड विभाजन क्या होता है, ठीक है। किस तरीके से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हम दो संख्याओं का HCF निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। क्या हम किसी दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करके क्या हम उसका HCF या LCM निकाल सकते हैं? क्या क्या HCF निकालने का कोई दूसरा मेथड भी है? तो हाँ, दूसरा मेथड भी है। तो चलो सीख लेते हैं कौन सा मेथड है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, ठीक है। अभाज्य क्या होता है, फिर गुणनखंड क्या होता है। देखो, अभाज्य वो होता है जो डिवाइड ना हो सके किसी संख्या से, समझ लो, जो दो से डिवाइड ना हो सके या किसी भी संख्या से डिवाइड वो ना हो सके। सपोज दैट मैं अगर बात करूं 2 की, 3 की, ठीक है, 5 की, ये सब क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है। अब बात होता है अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो देखो, जैसे 6 है, ये हमारा भाज्य है, हमें इसका अभाज्य के फॉर्म में लिखना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3, ठीक है, या 3 इंटू 2 लिख दें। ये दोनों वैल्यू क्या है, अभाज्य है, इनका गुणा कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। जैसे हमारा 12 हो गया, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। मतलब ये सब क्या है, हमारे अभाज्य हैं, और इन सब का मल्टीप्लाई क्या कहलाएगा, अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा, ठीक है। इसी कितनी भी हायर अमाउंट वो दे दे, आप उसका इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं। अगर ज़्यादा वो हायर अमाउंट दे दे, जैसे वो दे दे 112, तो आप क्या करेंगे, 2 बेरी ले जाएंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 5 6, फिर 2 बेरी ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 8, ठीक है, फिर 2 बेरी ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 14, ठीक है, फिर 2 बेरी ले जाएंगे 7 बेरी जाएगा, फिर 7, ठीक है। तो ये मतलब देखो, इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 2, फिर 2, फिर 7, ये इसका क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कितनी भी वो बड़ी संख्या दी हुई है, हम उसका अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। अच्छा, ये हम कर क्यों रहे हैं, ठीक है, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसी मेथड से अभी हम दो संख्याओं का क्या करेंगे, LCM निकालना हो या HCF निकालना हो, हम इसी अभाज्य गुणनखंड से उसका LCM और HCF निकाल सकते हैं। देखो, यदि आपका ए बी कोई धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक हो, ठीक है, धनात्मक हो पूर्णांक हो, ठीक है, धनात्मक हो और पूर्णांक हो, तो धनात्मक को पूर्णांक है, ठीक है। तो अब देखो, अगर आप ए बी का HCF निकालो, ठीक है, ए बी का HCF निकालो और ए बी का मल्टीप्लाई करके उसमें उसके LCM से भाग दे दो, तो वो उसके HCF की क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। एक बार फिर से समझो, आप HCF निकालो, ठीक है, HCF निकालने के बाद आप उन दोनों का मल्टीप्लाई करो आपस में और LCM से उसके भाग दे दो, तो वो HCF की क्या होगा, बराबर होगा। या आपको यहाँ से नहीं समझ आ रहा, तो आप एक चीज़ समझो कि दो संख्या है ए बी, ठीक है, आप एक बार उसका HCF निकालो, फिर LCM निकाल दो, ठीक है, फिर उन जो आए अमाउंट, जो आपका HCF या LCM जो आ रहा है, उन दोनों का मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखोगे कि उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई जो होता है वो उसके क्या होगा, बराबर होगा। बात समझ आ रही है, वो उन दोनों के क्या होगा, बराबर होगा, उन दोनों संख्याओं के। तो चलो हम एक्सरसाइज पर चलते हैं, जब तक इसका क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, आई थिंक आपको थोड़ा बहुत डाउट जो भी होगा वो क्लियर हो जाएगा। वैसे आसान है, हम उन दोनों संख्याओं का HCF निकालेंगे, LCF निकालेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखेंगे उन दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाइड के क्या होता है, वो बराबर होता है, ठीक है। चलो देख लेते हैं, हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेंगे, तो आपका डाउट सारा क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो, जिस तरीके से क्वेश्चन हमारा पहला कह रहा है, वो कह रहा है कि आप जो है पहले का जो पहला और दूसरा है, ऐसे तो 3 4 5 5 क्वेश्चन है, मैं 2 बता दे रहा हूँ, बाकी आप अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। ये कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड बताओ इनका, क्या बताओ आप, अभाज्य गुणनखंड बताओ। तो आप क्या करोगे, जैसा मैंने बताया, आप इनको देखो, अभाज्य गुणनखंड हल करने का तरीका क्या होता है, लिखो। देखो, सबसे पहले छोटे अमाउंट से ले चलो, छोटी अभाज्य संख्या से लेकर चलो, 2 बेरी जाएगा, ठीक है, 7 0, ठीक है, फिर 2 बेरी जाएगा, ठीक है, 2 3 5, 2 बेरी जाएगा नहीं, ठीक है, 2 बेरी नहीं आएगा, 3 बेरी भी नहीं जाएगा, तो आप क्या करो ना, इसको 5 बेरी ले जाओ, ठीक है, फिर 7 1, मतलब जो इसका अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, सारी वैल्यू अभाज्य, ठीक है। इसी तरीके से हम इसका दूसरा भी देख लेते हैं। देखो कितना है, 156, ठीक है। अब कितनी बेरी, 2 बेरी ले जाओ आप, 7 8, ओके, फिर 2 बेरी ले जाओ, तो 3 9, ठीक है, फिर अब कितनी बेरी जाएगा, 3, ठीक है, फिर अब 13, ये इसका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13,
ये इसका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ऐसे भी कोई संख्या वो दे दे आप उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब देखते हैं कि अभाज्य गुणन निकाल तो लिए। ठीक है, अब अगर अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद दो संख्याओं का अगर वो बोल दे कि हाँ अब इसका बताओ आप HCF क्या होगा, LCM क्या होगा, तब आप कैसे बताओगे वो भी सीख लेते हैं हम। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। तो गुणनखंड विधि से किस तरीके से हम HCF निकाल सकते हैं। जैसे देखो, मान लो दो गुणनखंड आपके पास हैं 2 3, ठीक है 5, और आपके पास सपोज दैट 7। ठीक है, कोई दूसरा गुणनखंड आपके पास मिल जाए 2 ठीक है 3 और 5 मिल जाए, आपसे बोले HCF बताओ, क्या बताओ HCF, तो आप क्या करोगे। देखो, आप सबसे पहले ढूंढोगे इसमें कॉमन कौन कौन सी चीज़ें हैं। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। ठीक है, आपने कॉमन तो ढूंढ लिया। कॉमन ढूंढने के बाद आप देखेंगे पावर सबसे मिनिमम पावर किसकी है। देखो 2 यहाँ है, पावर इसकी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 की पावर कितनी है, 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, 5 की पावर यहाँ भी 1 है, 5 की पावर यहाँ भी 1 है। तो देखो जो मिनिमम पावर रहेगी हम उसी को लिखेंगे। 2 की मिनिमम पावर देखो इन दोनों में कितनी, 1 है, तो 2 लिखो यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, तो मिनिमम किसकी है, इसकी है, 3 की। ठीक है, 2 नहीं करेंगे आप, यहाँ देखो 5 पावर 1 है, 5 पावर 1 है, मतलब 5। और जो कॉमन नहीं मिल रहा है उसको नहीं लिखेंगे आप, जो कॉमन नहीं मिल रहा है उसको HCF में क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे उसको। ठीक है, तो इसका जो फाइनली आंसर जो आएगा वो आएगा 6 × 5 30। ठीक है, ये तो हो गया आपका HCF। HCF समझ आया। HCF क्या कहता है कि आप जो है दोनों में देखो कॉमन क्या है, कॉमन में जिसकी घात मिनिमम हो, जिसकी घात कम से कम हो, आप उसको लिखेंगे। देखो 2 भी कॉमन है, तो 2 की घात मिनिमम कितनी है, 1 है, तो 2 लिख लिए, ये वाला 2। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 की घात 1 है, 3 की घात 2 है, तो आप 3 की घात 2 वाला नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आप 3 की घात 1 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 5 दोनों में है, तो 5 हो गया। ठीक है, 5 की मिनिमम घात कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे 5 हो गया। अब देखो LCF क्या होता है, LCM क्या होता है। ठीक है, LCM क्या कहता है कि आप, ठीक है, देखो कौन कौन से कॉमन है। ठीक है, कॉमन देखो आप, लेकिन उस कॉमन में जो मैक्सिमम पावर की हो उसको लिखो, जो मैक्सिमम पावर की हो। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है, 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई इन दोनों में मैक्सिमम क्या है, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। इनमें मैक्सिमम क्या है, 1 है, तो इसको 5 ही रहने दो। ठीक है, बाकी जो बचता है आप उसको भी नोट कर लो, ये आपके क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। मतलब क्या है, समझो इसको, मतलब जो कॉमन मिल रहा है उसमें सबसे मैक्सिमम घात कौन सी है उसको लिखो आप। ठीक है, मैक्सिमम घात कितनी है। HCF और LCM में क्या डिफरेंट होता है समझते हो। HCF में आप क्या करते हो, जो मिनिमम पावर होता है, जो मिनिमम पावर होता है आप उसको लिख देते हो, और कॉमन जो होता है। ठीक है, LCM में क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर होती है कॉमन में उसको लिखते हो, और जो बची हुई जो वैल्यू होती है उसको भी आप पुट कर देते हो। ठीक है, तो वो होता है आपका LCM। बस नहीं, अब कुछ क्वेश्चंस लेंगे तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो उसने कह दिया है कि इन दोनों संख्याओं का आप क्या निकालो, HCF निकालो और LCM निकालो। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का, इन दोनों संख्याओं का भी LCF निकालो और क्या निकालो, LCM निकालो। निकालने के बाद आप ये प्रूफ करो कि LCM और HCF का जो मल्टीप्लाई होगा इन दोनों मल्टीप्लाइड के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम HCF और LCM निकाल के आपको दिखाते हैं, फिर मल्टीप्लाई करके भी दिखा देंगे उसको। तो देखिए पहले हम सबसे पहले क्या होगा, HCF निकालने के अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, या LCM निकालने के लिए तो हम इन दोनों क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। पहले तो 26 का निकालते हैं। ठीक है, तो ये 2 × कितना हो गया, 13। ठीक है, चलो फिर कितना निकालते हैं, 91 का निकालते हैं। ठीक है, तो कितनी मिल जाएगा, 7 1 3। ठीक है, फिर 13 1 आ गया, मतलब इसका जो आया वो आया 7 × 13। अब देखो, अब इन दोनों का आपका क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, HCF क्या होगा भाई बताओ, इन दोनों में कॉमन क्या है, 13 कॉमन है, मिनिमम घात कितनी है, 1 है, 1 है, दोनों की मिनिमम घात कितनी, 1 है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 13। कितना हो जाएगा, 13। अब देखो LCM क्या होगा, LCM क्या होगा, देखो कॉमन क्या है, 13 है, वो तो चलो ठीक है, 13 आप लिखोगे, मैक्सिमम घात भी 1 ही है, तो 13 हो गया, मल्टीप्लाई जो बच रहा है, क्या बच रहा है, 2 है, 7 बच रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई 7 लिख दो, बता तुम। ये इसका हो गया HCF, ये इसका हो गया क्या हो गया,
एलसीएम। अब इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, इन दोनों का क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के क्या होगा, बराबर होगा। इन दोनों का आप आपस में गुणा करोगे तो इन दोनों के गुणनफल के क्या होगा, वो बराबर होगा। ठीक है, तो वो काम आपका है, वो आप चेक कर लीजिएगा। जैसे कि आप देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 13 मल्टीप्लाइड बाई 13 2 इंटू 7 इक्वल टू 26 इंटू 91। ठीक है, जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे वो तो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यही आपको दिखाना भी है। ठीक है, आप इस तरीके से एचसीएफ और एलसीएम निकाल देंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके बराबर दिखा देंगे। तो चलो दूसरा भी देख लेते हैं। देखो दूसरा में क्या है, पहले इसका अभाज्य गुणनफल हम निकालते हैं, 2 5 5। ठीक है, 3 भी जाएगा, 3 8 और 5। ठीक है, अब 3 भी जाएगा, नहीं 5। ठीक है, 1 7 फिर 1। ठीक है, तो जो इसका अभाज्य गुणनफल होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब देखो ये इसका क्या हो गया, अभाज्य गुणनफल हो गया। इसी तरीके से आपको 92 का निकाल लेना है। 92 का लिखेंगे तो 2 बेरी जाएगा, तो 2 चौका 8 6, फिर 2 बेरी ले जाओ 3। ठीक है, अब आप कितनी बेरी ले जाओगे, नहीं जाएगा कोई अमाउंट। ठीक है, इसको ऐसे ले, क्योंकि ये अभाज्य संख्या खुद ही है, तो इसका जो आएगा एचसीएफ वो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। ओके, सही है। अब देखो आप क्या करोगे, अब आपको करना क्या है कि दोनों में एचसीएफ निकालना है ना, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की पावर 2, 2 बेरी 2 है तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। ठीक है, अब देखो आप एचसीएफ निकालना, कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, घात कितनी है, 1 है, यहाँ पे घात कितनी है, 2 है, और कुछ कॉमन है, 3 है 5 है 17 है, यहाँ पे कितना है 23 है। अब देखो पावर यहाँ पे 1 है, पावर यहाँ पे 2 है, लेकिन हमें एचसीएफ में क्या कहता है कि आपको मिनिमम पावर देखना है। कौन सी पावर देखिए, मिनिमम। तो मिनिमम कितनी है, 2 है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2। और बात रही एलसीएम की, एलसीएम में क्या करना है आपको, ये तो देखना ही है कि इसकी मिनिमम पावर कितनी है, कॉमन वाले की, सॉरी एलसीएम में क्या है, मैक्सिमम पावर। तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो वो वाला टर्म लिख देंगे आप, 2 की पावर 2, और बाकी बची हुई वैल्यू आप ऐसे 3 5 17 ये वाला हो गया। फिर यहाँ से भी कौन बचा हुआ है, 27, ये अमाउंट हो गया, ये इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं और एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनफल विधि से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरीके से मैथमेटिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद।